वेलकम टू बैक माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, आज सोशल मीडिया पर बच्चों को बहुत तरह से फ्रॉड किया जा रहा है। बहुत से जो टीचर्स हैं या फिर जो यूट्यूबर्स हैं अच्छे अच्छे थंबनेल लगाकर, ठीक है, एक मोटिवेशनल वीडियो तैयार करते हैं कि आपको सितंबर से पढ़ो, इस टाइम टेबल पर पढ़ो, ऐसे पढ़ो, वैसे पढ़ो तो आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लोगे। ठीक है, कोई आपको बोर्ड एग्जाम में 95% लाने के सपने दिखा रहा है, तो कोई आपको ऐसा ट्रिक बताएगा आने वाले समय में जब बोर्ड एग्जाम में मात्र आपके 15 दिन या फिर 1 महीना बच जाएगा, तो कोई आपके लिए ऐसा वीडियो क्रिएट करेगा कि बिना पढ़े कैसे पास हुए, या फिर आप लोग ऐसा तुक्का लगा दें, वैसा तुक्का लगा दें। मेरे भाई, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, इस वीडियो को जो देख रहे हैं इसमें 3 टाइप के स्टूडेंट होंगे। एक ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे हैं और वह शुरू से टॉपर रहे हुए हैं और टॉप करेंगे, अपने लाइफ में, आने वाले लाइफ में भी टॉप करेंगे। उनका टॉपर बनने में मतलब बड़ा रुचि है, वो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे हैं। और एक ऐसे बच्चे देख रहे होंगे जो ना टॉपर में आते हैं ना बैक बेंचर में आते हैं, वह सिर्फ नाम मात्र की पढ़ाई करते हैं घर वालों के लिए या फिर अपने लिए, क्योंकि उनका मानना ऐसा है कि थोड़ा बहुत मतलब पढ़े लिखे रहेंगे तो जानकार रहेंगे। और एक बच्चे ऐसे देख रहे होंगे जिनका पढ़ने में बिल्कुल नहीं मन लगा होगा, वो अभी बम्बई दिल्ली होंगे, वह आएंगे बोर्ड एग्जाम में मात्र 1 महीने में टॉपर बनने का या अच्छा परफॉर्म करने का सपना देखेंगे। ठीक है, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं इस वीडियो को सिर्फ 3 लोग देख रहे होंगे। ठीक है, तो मेरे भाई, मैं आपको गुमराह करने नहीं आया हूं। चाहे आप लोग लूजर स्टूडेंट हो, चाहे बैक बेंचर हो, चाहे बहुत बड़े टॉपर हो, चाहे जैसे स्टूडेंट हो, मैं आपको जो बताने वाला हूं मेरे बातों को ध्यान से सुनना। चाहे आपने बिल्कुल आज तक नहीं पढ़ी हो, देखिए, अगर बोर्ड एग्जाम में आपने मात्र 1 महीना पहले अगर मेरा वीडियो देख रहे हो, अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी है मेरे भाई, ठीक है, बिल्कुल नहीं पढ़ी, या फिर आप लोग पढ़ते तो आ रहे हो लेकिन आपको याद नहीं होता है, तो बोर्ड एग्जाम में कैसे अच्छा परसेंटेज लाना है, कैसे बेहतर परफॉर्मेंस करना है, कैसे सबका दिल जीतना है, तो इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मेरे भाई, कुछ भी कहने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा मेरे भाई, कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि गीता में भी लिखा हुआ है कि कर्म करना पड़ेगा। बिना कर्म किए अगर आप लोग फल की इच्छा कर रहे हो तो मेरे भाई, अगर वह फल मिल जाता है तो आपके लाइफ में वह कभी भी काम नहीं आएगा। अगर आप लोग नकल करके या फिर कोई ट्रिक लगाकर या तुक्का उक्का लगाकर पास भी हो जाओगे तो अपने लाइफ में कुछ बेहतर नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको बताने वाला हूं बोर्ड एग्जाम में कैसे टॉपर बने। ठीक है, तो मेरे भाई, सिंपल सा फंडा है। मैं आपको बोर्ड एग्जाम में टॉप करने का जो हमारा रूल है, जो मेहनत करना है, उसको भी बताऊंगा और अंत में बताऊंगा वो ट्रिक, वो रामबाण ट्रिक बताऊंगा जो सिर्फ मेहनत पर बेस होगा। तुक्का लगाना मैं नहीं समझाऊंगा, मैं मेहनत के बदौलत, मैं कर्म के बदले फल लेना आपको सिखाऊंगा। सबसे पहली बात, मेरे वीडियो का टाइटल यही है कि सबसे पहले कर्म करो, काम करो, तब फल की इच्छा करो। ठीक है, देखो मेरा यह वीडियो चाहे तुम 30 अगस्त को देख रहे हो या फिर सितंबर में देख रहे हो या फिर तुम अक्टूबर में देखोगे या बोर्ड एग्जाम से 1 महीने पहले या 15 दिन पहले देखोगे, मेरे भाई, अगर तुम मेरा वीडियो जल्दी देख रहे हो, लाइक अगर सितंबर में ही देख ले रहे हो, तो सुनो, आज से तुमको क्या करना है। ठीक है, आज से ना कोई टाइम टेबल, ना कोई सुंदर ना कोई अच्छी नोट्स और ना कोई अब पुस्तक परचेज करने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं बचा हुआ है। अब तुम कोई अगर पुस्तक परचेज करोगे तो उसको तुम पूरी तरह से कवर नहीं कर पाओगे। तो सिंपली क्या करना है, तुम चाहे 10th के स्टूडेंट हो, चाहे 12th के स्टूडेंट हो, चाहे तुम जेईई नीट की तैयारी कर रहे हो, लेकिन यह वीडियो खासकर बोर्ड एग्जाम वालों के लिए। सबसे पहले तुमको खरीदने हैं 2 रफ कॉपी। ठीक है, 2 रफ कॉपी तुम मोटी मोटी ले लो और तुम रोज का, ठीक है, रोज का अपना टारगेट करो कि प्रतिदिन मुझे 5 क्वेश्चन करना है। ठीक है, 5 क्वेश्चन करना है। सुबह में हमको उसको पढ़ना है और शाम को हमको उसको लिखना है, जो हमने पढ़ा था उसको हमको लिखना है, और रात को सोने से पहले उसको हमें अपने दिमाग में रिवीजन करना है। एक बार हमको अपने दिमाग में मेमोराइज करना है कि हमने आज क्या पढ़ा है। प्रतिदिन मेरे भाई सिर्फ 5 क्वेश्चन का टारगेट रखो, एक दीर्घ क्वेश्चन और 2 लघु क्वेश्चन और 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न। सिर्फ 5 क्वेश्चन आपको तैयार करना है, चाहे वह विज्ञान के क्वेश्चन हो, चाहे सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन हो, चाहे हिंदी इंग्लिश के हो, चाहे मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी को हो, चाहे जो हो मेरे भाई, आपका प्रतिदिन का टारगेट होना चाहिए कि हम 5 क्वेश्चन किसी भी हाल में, चाहे 5 सब्जेक्ट में से एक क्वेश्चन को आप लोग कवर करो, एक प्रश्नावली को आप लोग कवर करो, एक एक्सरसाइज की कवर करो, या फिर आप लोग एक न्यूमेरिकल को ही लगाओ, लेकिन सिर्फ 5 क्वेश्चन लगाए बिना आपको सोना नहीं है मेरे भाई। दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा मेरे भाई। अगर आप लोग अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, मात्र 3 महीने में मेरे भाई, अगर आप लोग एक दिन में 5 क्वेश्चन रेडी कर रहे हो तो आपका 1 महीने में आप लोग सोच सकते हो कि 150 क्वेश्चन। अगर लगातार आप लोग यही 3 महीने कर दो तो मेरे भाई आपके 450 क्वेश्चन आपके रेडी हो जाएंगे। और बोर्ड एग्जाम में कक्षा 12 में मात्र आपके 24 क्वेश्चन आते हैं, तो क्या आप लोग इतने बदनसीब हो जाओगे कि 450 क्वेश्चन लगाने के बाद 450 क्वेश्चन, ठीक है, न्यूमेरिकल पर आपको प्रश्न करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद क्या आपके 24 क्वेश्चन नहीं फंसेंगे? मेरे भाई ऐसा तो
हो ही नहीं सकता यार, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा परसेंटेज लाना है तो सबसे पहले क्रम करना स्टार्ट करो। 5 क्वेश्चन रेडी होना चाहिए, हर रोज तुम्हारा यही डेली रूटीन होना चाहिए। अब तुम चाहे अपने हिसाब से सुबह में पढ़ो, चाहे शाम में पढ़ो, चाहे जब पढ़ो, लेकिन बिना 5 क्वेश्चन किए आपको सोना नहीं है मेरे भाई, तभी आपका कुछ अच्छा हो पाएगा, ठीक है। और सुनो, जब तुम क्वेश्चन रेडी करोगे और जब तुम लिखोगे तो आपको राइटिंग स्किल पर ध्यान देना है, क्योंकि आपकी राइटिंग जितनी अच्छी होगी, जितना सुंदर आप लोग लिखोगे, उतने अच्छे आपके परसेंटेज बनेंगे। तो ये हमने बता दिया आपको क्रम क्या करना है। अब सुनो उस ट्रिक को, ठीक है, इस क्रम के बेस पर उस ट्रिक को सुनो जो कि बोर्ड एग्जाम में तुमको अप्लाई करना है। तो बोर्ड एग्जाम में अच्छा परसेंटेज लाने के, टॉप करने के, 90% 95% लाने की ट्रिक बता रहा हूं, चाहे तुम फेलियर हो चाहे बैक बेंचर हो। सुनो, यह वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। देखो, बोर्ड एग्जाम में टॉप करना एक कला होता है, एक कला होता है। इसमें मेहनत जरूरी है, मैं मानता हूं, लेकिन मेहनत के साथ साथ आपको दिमाग भी लगाना होता है। देखो, बोर्ड पेपर में आपको सिर्फ 3 ट्रिक लगाना है। नंबर 1, आपको डेकोरेशन करना है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में अपने कॉपी को इतने सुंदर तरीके से आपको डेकोरेट करना है, इतने अच्छे से, इतने ढंग से आपको डेकोरेट करना है कि मेरे भाई आप लोग कोशिश करो कि आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम की कॉपी में भले ही आप लोग 1-2 वर्ड गलत कर दो, लेकिन मेरे भाई आपकी लिखावट इतनी सुंदर होनी चाहिए, इतने अच्छे राइटिंग से आपने लिखा होना चाहिए मेरे भाई, एक सीक्वेंस से आपके मैथ के फार्मूले लगे होने चाहिए एकदम बराबर बराबर में, कि आपका काफी सुंदर लगे मेरे भाई, आपका काफी सुंदर दिखना चाहिए, ठीक है। नंबर 1 जो हमारा ट्रिक है वह है डेकोरेटिंग। सबसे पहले जब आपकी काफी सुंदर रहेगा तो समझ लीजिए एक तरफ से अट्रैक्ट करेगा, आपका जो एग्जामिनर होगा वह आपको नंबर देने के लिए मजबूर हो जाएगा। और नंबर 2 होता है जो हमारा वर्ड लिमिट का पालन करना, ठीक है। शब्द सीमा बहुत मायने रखता है बोर्ड एग्जाम में। जैसे कि आप लोग हिंदी के पेपर में देख लो या एसएसटी के पेपर में देख लो, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जीवन परिचय जो मात्र 5 नंबर स्कोर करवाता है मेरे भाई, उसको 3-3 पेज में लिखाते हैं बच्चे। सोचो ये कितनी बड़ी बेवकूफी है। बल्कि जो हमारा जीवन परिचय होता है मात्र 80 वर्ड में लिखना होता है। अगर आप लोग 80 वर्ड में लिखने लगो तो जो हमारी बोर्ड एग्जाम की कॉपी होती है, एक पेज में 80 वर्ड आराम से आ जाएंगे, ठीक है। आप लोग बहुत करना 1 से सवा पेज लिख देना, ठीक है, 1 से सवा पेज लिख देना, लेकिन ऐसी गलती मत करना कि हम 3 पेज का भरने लग जाए। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एसएसटी के पेपर में देखिए, एसएसटी के पेपर में पता नहीं क्यों जो लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं, बहुत से बच्चे या तो क्या करते हैं, आधे पेज में उसको पूरा लिखकर खत्म कर देते हैं, या फिर बहुत से बच्चे हेडिंग्स पे हेडिंग, हेडिंग्स पे हेडिंग बनाकर 3-4 पेज में उसको लिखकर जाते हैं। जबकि वर्ड लिमिट हमारा होता है 150 वर्ड, ठीक है, 150 वर्ड हमारा होता है। आप 150 से बहुत कर लीजिए 200। अगर आप लोग 200 वर्ड का लिखोगे तो आपका बहुत ज्यादा जाएगा, 2 पेज से 2.5 पेज चला जाएगा, लेकिन 3-4 पेज आपका किसी भी कीमत पर नहीं लगेगा, या फिर 1 पेज में आप लोग उसको कवर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको दूसरा वर्ड लिमिट का पालन करना है। नंबर 1 हमने क्या बताया, आपको डेकोरेट करना है। राइटिंग आपकी बहुत मायने रखती है बोर्ड एग्जाम में, इसको आप मानो या ना मानो। और दूसरी जो हमारी ट्रिक है वह यही है कि आप लोग वर्ड लिमिट का पालन कीजिए। जितने नंबर का प्रश्न पूछा जाए उसके हिसाब से आप लोग लिखिए, और ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करना कि ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस लेकर जाएं, कुछ कम कर दें या कुछ ज्यादा कर दें। और जो हमारा तीसरा होता है मेरे भाई, तीसरा आपका काफी एकदम स्वच्छ होना चाहिए, उसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। कि मान लीजिए आपसे कोई वर्ड गलत हो गया है, मैं मानता हूं बोर्ड एग्जाम का मतलब समय होता है और दिमाग में एकदम से प्रेशर रहता है कि यार इतने कम समय में 3 घंटे में उतनी बड़ी बड़ी हमको कॉपी कवर करना होता है। एसएसटी का पेपर देख लीजिए, हिंदी का पेपर देख लीजिए, या फिर मैथमेटिक्स का पेपर दीजिए। क्योंकि मैथमेटिक्स जिसको आता है उसके लिए मैथमेटिक्स का पेपर आसान होता है, मैं मानता हूं, लेकिन एसएसटी का पेपर बहुत मतलब लेंदी होता है, हिंदी का पेपर बहुत लेंदी होता है। और हिंदी का पेपर बोर्ड एग्जाम में आपका पहला पेपर, आपको थोड़ा बहुत डिप्रेशन होगी ही होगी। तो ऐसे हालत में पॉसिबल है कि आपसे जरूर कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी। तो मेरे भाई अगर आप लोग से गलती हो जाएगी तो आप लोग उसको ऐसा काटे कि पता ही ना चले। आपको हल्का सा ऐसे काटना है मेरे भाई, हल्का से ऐसे काटना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, उसको एकदम से मतलब गंदी तरीके से काट देते हैं, या फिर क्या करते हैं उसको तोड़ मरोड़ देते हैं। या फिर आपको मतलब अपने कॉपी को एकदम स्वच्छ रखना है कि नहीं, आप लोग सुबह सुबह बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, या फिर आप लोग दोपहर को 2:30 बजे बोर्ड एग्जाम देना जा रहे हो, तो आप लोगों ने रास्ते में समोसे खा लिया, अब उसी हाथ में तेल लगा, उसको जाकर उस पर कॉपी पर रौद दिए तो कॉपी गंदा हो गया। ऐसा कुछ आपको नहीं करना। स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना है। सिर्फ 3 ट्रिक क्या करना है, सबसे पहले कॉपी को डेकोरेट करना है, दूसरा आपको राइटिंग स्किल पर ध्यान देना है, और तीसरा आप कोशिश करें कि आपका कॉपी स्वच्छ रहे, मिस्टेक ना हो।
और जो हमने जब सबसे मेन मुद्दा बताया है कि आपको कर्म करना पड़ेगा, बिना कर्म किए कुछ नहीं होने वाला। आप प्रतिदिन आज से इस वीडियो में दृढ़ संकल्प ले लो कि चाहे जितना मौसम खराब हो, गर्मी आवे, ठंडी लगे, चाहे जो हो, प्रतिदिन हमसे 5 क्वेश्चन बनने चाहिए। अब वह 5 क्वेश्चन, चाहे एक क्वेश्चन फिजिक्स के हो सकते हैं, बायो के हो सकते हैं, मैथ के हो सकते हैं या हिंदी के, आप एक एक लॉन्ग क्वेश्चन रोज रेडी कीजिए मेरे भाई, रोज रेडी कीजिए। आप सुबह सुबह क्वेश्चन आप रेडी कीजिए, 2 से 3 घंटे या 4 घंटे। आप सुबह 6 बजे से लेकर आप दोपहर के 12 बजे तक मेरे भाई, इतने टाइम में चाहे आप लोग घर पर सुबह सुबह पढ़ लो, चाहे आप लोग स्कूल में रेडी कर लो, चाहे जहां, आपको 5 क्वेश्चन रेडी करना है। और फिर उसके बाद आपको शाम में उसको लिखने की प्रैक्टिस करिए कि जो हमने पढ़ा है क्या मैं लिख पा रहा हूं या नहीं लिख पा रहा हूं। और आप लोग ऐसा लिखिए कि आप जैसे बोर्ड एग्जाम में लिख रहे हैं, इसलिए राइटिंग पर विशेष ध्यान दीजिए और रात को सोने से पहले उसको आपको मेमोराइज कर लेना है। इस तरह से अगर आप लोग पढ़ोगे, आप लोग ऐसा पढ़िए जिसे मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे किसी और को पढ़ाना है। इस तरह से आप लोग पढ़िए मेरे भाई, मैं आपको विश्वास दिलाता, आप किसी भी परीक्षा में असफल हो ही नहीं सकते। और बोर्ड एग्जाम कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है मेरे भाई, अगर इसको आप समझ गए तो आपके लिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट हो सकता है। इस तरह से बोर्ड एग्जाम में टॉप किया जाता है। पहले आप कर्म कीजिए, पहले दृढ़ संकल्प कीजिए कि मैं रोज 5 प्रश्न तैयार करूंगा। और जब 5 क्वेश्चन आप लोग तैयार ही नहीं कर पाओगे तो फिर क्या फायदा ट्रिक का। कोई भी ट्रिक लगा दो, बिना पढ़े आप पास नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। मैं लाख बार कह देता हूं, बिना पढ़े आप पास नहीं हो सकते। ठीक है, अगर बात अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। और एक बात और, आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करनी है, आपको अंसाल पेपर भी सॉल्व करने हैं। अगर आप लोग अंसाल पेपर नहीं परचेज कर पा रहे हो, आप लोगों ने अगर बुक भी नहीं परचेज किया है, तो मेरे भाई मैंने 2 वीडियो बता रखा है। एक वीडियो में आप पूरा समझ लीजिए एनसीईआरटी बुक ही डाउनलोड कर सकते हो, चाहे जिस सब्जेक्ट का, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, बायो, सबका आप लोग पूरा किताब डाउनलोड कर सकते हो। और दूसरे वीडियो में आप लोग अंसाल पेपर, वो भी 2011 से लेकर 2025 तक, पिछले 15 साल के अंसाल पेपर फ्री में डाउनलोड कर सकते हो बिना एक भी रुपए के। अगर आप लोग पैसा देकर खरीदोगे तो भी 15 साल का आंसर पेपर कोई नहीं देगा। तो चेक दिस वीडियो एंड फॉलो मी, सब्सक्राइब मी, थैंक यू।